नमस्कार। टारगेट एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे पास जीके के कुछ प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण है। जीके के भारत की नदियां। आज हम भारत की नदियां पर बात करेंगे कि भारत की नदियां कौन कौन सी हैं तथा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि कहते हैं जब शहीदों का जिक्र होगा, कहते हैं कि जब शहीदों का जिक्र होगा उसमें नाम भारतीय वीरों का होगा। जब शहीदों का जिक्र होगा उसमें नाम भारतीय वीरों का होगा। कर रही हूँ मैं अपने को उस दिन के लिए तैयार। कर रही हूँ मैं अपने को उस दिन के लिए तैयार जिस दिन इन वीरों में मेरा भी नाम। कर रही हूँ अपने को भी उस दिन के लिए तैयार जिस दिन इन वीरों में मेरा भी नाम। ठीक है, आज हम जीके के कुछ प्रश्न हैं उन पर बात करेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो ये भी चिल्का झील ही है। सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील। ठीक है, तीसरा प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की कौन सी झील है? लोकटक। कौन सी है? लोकटक। ये कहाँ है? तो मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर। ठीक है, चौथा प्रश्न, केरल की सबसे बड़ी झील। केरल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वेम्बानंद। कौन सी है? तो वेम्बानंद। पांचवा प्रश्न, पुलिकट झील किन किन स्थानों के मध्य है? पुलिकट झील किन किन स्थानों के मध्य है? तो किन किन स्थानों के मध्य है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। ठीक है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चोलामू। कौन सी झील है? तो चोलामू। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर। किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। हमारा आठवां प्रश्न क्या है? दूधधारा जलप्रपात किस नदी पर है? क्या है कि दूधधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो दूधधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक। कौन सी है? सैंडल पीक। ठीक है, हमारा 10वां प्रश्न क्या है? अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरतम बिंदु। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है? लैंड फॉल। क्या है? लैंडफॉल। ठीक है, 11वां प्रश्न हमारा क्या है? भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन ज्वालामुखी है। ठीक है, रामेश्वरम किन किन स्थानों के मध्य है? रामेश्वरम किन किन स्थानों के मध्य है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। ठीक है,
13वां प्रश्न, किस खाड़ी से मोती प्राप्त होती है? किस खाड़ी से मोती प्राप्त होती है? तो किस खाड़ी से प्राप्त होती है? मन्नार की खाड़ी। किस खाड़ी से? मन्नार की खाड़ी। 14वां प्रश्न क्या है? भारत की कुल कितनी नदियां एस्चुअरी बनाती हैं? भारत की कुल कितनी नदियां हैं जो एस्चुअरी बनाती हैं? तो कुल कितनी नदियां हैं? तो 3 हैं। कौन कौन सी हैं? कि नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी। कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी। हमारा 15वां प्रश्न क्या है? किस नदी का डेल्टा गोदावरी के डेल्टे में मिल जाता है? किस नदी का डेल्टा गोदावरी के डेल्टे में मिल जाता है? तो कृष्णा नदी का। किस नदी का है? तो कृष्णा नदी का है। 16वां प्रश्न हमारा क्या? भारत का सबसे बड़ा युद्ध स्थल। भारत का सबसे बड़ा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। 17वां प्रश्न, सतपुड़ा पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? सतपुड़ा पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? तो भ्रंशोत पर्वत का। किस पर्वत का है? तो भ्रंशोत पर्वत। 18वां प्रश्न क्या है? विश्व का सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत। विश्व का सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? तो अरावली। कौन सा है? तो अरावली। 19वां प्रश्न, भारत के पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट। किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा। किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा। ये हमारे जीके के कुछ प्रश्न हैं। अगर आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।